दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं ठाकुर जी के बारे में। बात ऐसी है, चलो बताता हूं आप लोगों को। ये बात है महाभारत काल की, जब भगवान कौरवों की सभा में संधि प्रस्ताव लेके जाते हैं। धृतराष्ट्र के समक्ष जब वो अपना संधि प्रस्ताव रखते हैं तो धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, यहाँ देवकी नंदन कृष्ण, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन का नाम सुयोधन था, दुर्योधन ने। तो सभी लोग जब बैठे हुए थे तो उस समय शकुनी ने बोला था, जाओ सुयोधन, बंदी बना लो इन्हें। उस समय भगवान ने अपनी ऊर्जा दिखाई थी, वो लाइट दिखाई थी, वो प्रकाश दिखाया था पहली बार, जिससे ये साबित हुआ कि वो ईश्वर है। और जब वो वहाँ से जा रहे थे, जब उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया गया, जब असफल रहा, तब उन्होंने ये कहा था, अब तो युद्ध टलेगा नहीं, कोई भी इसे टाल नहीं सकता, युद्ध अटल है। जब वो वापस अपने द्वारका जा रहे थे, उसके बाद सभा शांत हुई तो धृतराष्ट्र के मन में चिंता उत्पन्न हुई, तो उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलवाया। उस समय सोचो कितने प्रखंड पंडित हुआ करते होंगे, ज्योतिष हुआ करते होंगे, जिन्हें नक्षत्रों का, दिशाओं का कितना ज़बरदस्त ज्ञान हुआ करता होगा। तो जब वो राज ज्योतिष आता है तो उनसे पूछा जाता है कि ये युद्ध का ऐलान हो चुका है, बता क्या है युद्ध का परिणाम, क्या होगा। बोला, सारे नक्षत्र और दिशाएं यही कह रही हैं कि सुयोधन राजा बनेगा, आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। बस इसी बात पे ये युद्ध तय हुआ। युद्ध जब हुआ तो 2 दिन बीते। 2 दिन बीतने पे कौरव की सेना हारने लगी। फिर से राज ज्योतिष को बुलाया, पूछा ये क्या हो रहा है। बोला, ये तो युद्ध आरंभ हुआ है, अभी परिणाम की बता रहा हूँ मैं आपको। परिणाम यही है कि सुयोधन राजा बनेगा। लेकिन जब 8 दिन बीत गए, कौरव की आधे से ज़्यादा सेना मारी गई, उसके बाद फिर बुलाया गया राज ज्योतिषी को। फिर उससे पूछा गया तो राज ज्योतिषी बोलता है कि कोई है वहाँ जिसने सारे नक्षत्रों की दिशा बदल दी है, कोई है जो समय और परिधि से परे है। उसी समय बैठे महात्मा विदुर बोलते, वहाँ कृष्ण है। और जहाँ कृष्ण होते हैं, जहाँ कृष्ण होते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के सारे नक्षत्र दिशाएं सब उनके चरणों में होती है।